Hello, lovely kids and lovely viewers. I am Sapna. Welcome to my YouTube channel Let's Sign to Kids. आज हम हिंदी विषय की शुरुआत करेंगे। बच्चों को हिंदी भाषा कठिन ना लगे, इसके लिए खेल खेल में ही हिंदी विषय से बच्चों को परिचित करा सकते हैं और साथ ही बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व को भी बता सकते हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, ये भी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। बच्चों को हम सबसे पहले स्वर वर्ण सिखाएंगे, स्वर वर्ण की पहचान करना सिखाएंगे। बच्चों को लेटर्स और नंबर सिखाना आसान है क्योंकि उसमें स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग इन सारे लाइंस के यूज़ से बच्चे बहुत इजी वे में नंबर्स और लेटर्स लिखना सीख जाते हैं। लेकिन हिंदी में जो अक्षर है उनमें बहुत कर्व होते हैं, घुमावदार अक्षर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। बच्चों को हिंदी वर्ण लिखना भी आसान लगे, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाए, उसके लिए हम तरह तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। हिंदी में बहुत सारी प्रैक्टिस करवा सकते हैं जिससे बच्चे के जो मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट, वो प्रॉपर वे में वर्क करे और बच्चे हिंदी के भी अक्षर को बहुत ही आसानी से लिख पाए। और बच्चों को हिंदी विषय कठिन ना लगे, बच्चों को हिंदी विषय के प्रति इंटरेस्ट आए, उसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी में हम बच्चों को स्वर वर्ण की एक माला बना के देंगे। बच्चे इसे खेल खेल में सीखेंगे। हम बच्चों को गाइड करेंगे कि आप स्वर की माला बनाइए। आप इस तरीके के वर्कशीट बना सकते हैं, ये रीयूजेबल है। आप इसे बार बार, जब तक बच्चे अ से आहा तक सीख ना जाए, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हमारी पहली एक्टिविटी है स्वर माला, जिसमें हम लोग स्वरों को लिखकर माला बनाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। इससे बच्चे अक्षर को सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें मज़ा भी आएगा और वो बार बार इसमें अगर आप प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो प्रॉपर वे पे लिखना भी सीख जाएंगे और सीक्वेंस से भी समझ जाएंगे। तो इसमें जो बीट्स है, इसमें भी आप एक्टिविटी करवा सकती है, जैसे कि आप सबसे पहले मोती में कलर करवा, बच्चे को कलर करवा सकते हैं। फिर आप चाहे, अगर बच्चे ने ये एक्टिविटी कर ली है तो आप इसे इरेज कर सकते हैं इजी वे में। देन आप अक्षर को लिखने के लिए गाइड करेंगे। सबसे पहले जो स्वर है वो आप बताएंगे। अ से अनार, आ से आम। आप बार बार इसमें प्रैक्टिस करवाइए। ये सारे अक्षर्स को बच्चे लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। आप अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है बच्चे की तो आप इरेज कर दीजिए और बच्चे को फिर से करवाइए। जितनी बार आप करवा सकते हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको स्वरों की माला इस तरीके से बनाना है और बार बार बच्चे को इसमें प्रैक्टिस करवाना है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें आप बच्चों को अक्षर को ढूंढने के लिए गाइड कर सकते हैं। अगर बच्चे अक्षर को पहचान गए हैं तो आप इसमें अक्षर को गोला लगाने के लिए बोल सकते हैं। बच्चे इसमें ढूंढेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अक्षर को ढूंढ के सर्कल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चों को आप पढ़ के बता दीजिए। हाथी ने कुछ अक्षर खा लिए हैं, इनमें से आप जो बच्चे को दिक्कत हो रहा है अक्षर को लिखने में या पहचानने में, उसी को आप बार बार लिखिए। जैसे कि बच्चे को ई बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप बच्चों को इसमें गाइड कीजिए कि ई अक्षर पे गोला लगाए। तो बच्चे यहाँ ई ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेंगे कहाँ पे, तो बच्चे वहाँ सर्कल करते जाएंगे। इससे बच्चे क्या होंगे, बार बार सर्कल करते करते वो ई को बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। फिर जिस अक्षर में बच्चे को प्रॉब्लम होती है उस अक्षर को आप यहाँ पे लिख के उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप इस तरीके की एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और हिंदी विषय उन्हें अच्छा लगता है। बच्चों के लिए आप और एक एक्टिविटी तैयार कर सकती है, एक और वर्कशीट बना सकती है। इसको भी बार बार प्रैक्टिस करने से बच्चे अक्षर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को, अक्षर से रिलेटेड पिक्चर्स को समझ जाते हैं। जैसे कि अ से अनार होता है तो बच्चे बार बार इसको लिखेंगे, यहाँ पे ट्रेस करेंगे, बार बार प्रेस करेंगे तो वो अक्षर के इमेज को समझ पाएंगे और अक्षर से कौन सा ऑब्जेक्ट होता है वो भी जान पाएंगे। हम इसे बार बार रीयूजेबल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार इसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। और बीच बीच में हमें बच्चों को ये पढ़ाते भी रहना है, प्रैक्टिस भी करवानी है बोलने की। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊँट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। आहा की मात्रा को शब्द के अंत में या फिर बीच में जोड़ा जाता है, हमें बच्चों को बताना चाहिए। इसे विसर्ग कहते हैं। इस मात्रा को किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तब उसकी आवाज़ बदलती है, जैसे नमः, अतः,
बच्चों के जब वर्कशीट प्रैक्टिस हो गए हैं बहुत अच्छे से, तो हमें बच्चों के राइटिंग पार्ट को स्टार्ट करना चाहिए। राइटिंग पार्ट में भी हमें बच्चों को अक्षर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। बच्चों को हमें हिंदी अक्षर, हिंदी के जो वर्ण हैं उन्हें बड़े आकार में लिखकर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि बच्चे जो अक्षर्स के इमेज है उसको प्रॉपर वे में समझ पाए। हमें कॉपी वर्क करवाने से पहले बच्चे को उसमें एक एक्टिविटी करवानी है, जैसे कि आप लिख दीजिए बड़े अक्षर में वर्ण को और उससे रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिए और उस पर कलर करवाइए और बोलिए अ से अनार या अ से अमरूद। आप जो भी पिक्चर्स आप बना दीजिए और उस पर कलर करवाइए। सबसे पहले एक्टिविटी में हमें कलर करवाना है, जिससे बच्चे अक्षर्स को कलर करे तो अक्षर को समझ पाए और पिक्चर्स को कलर करे तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स को समझ पाए। जैसे अ से अमरूद, तो आप अमरूद को कलर करवाइए, अमरूद के जो कलर है उसको बताइए, बच्चे उसके अकॉर्डिंग कलर करेंगे। इससे बच्चे कलर करना भी सीख जाते हैं बहुत अच्छे से और उन्हें मज़ा भी आता है वर्ण को सीखने में। फिर आप जो अक्षर है उसको कलर करवाइए, अ से अनार, अ से अमरूद। आप बच्चे को बार बार पूछते रहिए कि अ से क्या क्या होता है। इससे बच्चे के जो वोकेबलरी है, वर्ड पावर है हिंदी में, वो भी डेवलप करेंगे। बच्चे की जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। बच्चे कुछ ना कुछ उस अक्षर से रिलेटेड शब्द को सोचने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। फिर आप उनके राइटिंग पार्ट पे फोकस करेंगे। राइटिंग पार्ट में सबसे पहले ट्रेसिंग देना है। हम सबसे पहले बच्चों की ट्रेसिंग से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे अ, आप 2 लाइन का यूज़ करके आप ट्रेस करवाइए बच्चे से। सबसे पहले आपको बच्चे को 2 लाइन का ट्रेस करवाना है। बच्चे अगर ट्रेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं तब आपको डॉट पे लिखना सिखाना है। डॉट में भी आप राइट करेंगे राइट कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। बार बार ये बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे डॉट में, तो डॉट में लिखना सीख जाएंगे। फिर आप उनको थर्ड स्टेप बताना है कि जो आप ट्रेस बड़ा दिए थे अब आपको छोटा ट्रेस में देना है। छोटे ट्रेस भी बच्चे प्रॉपर वे में कर रहे हैं तब आपको उन्हें छोटे डॉट में देना है। जैसे कि 3 डॉट बनाना है, राइट कर्व, अगेन राइट कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ट्रेस डॉट। फिर बच्चे विदाउट डॉट में लिखना सीख जाएंगे। अ के बाद आपको बच्चों को आ सिखाना है, आ से आम। उसके लिए आप फ्लैश कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को जब हम हिंदी वर्ण सिखाते हैं उसके साथ ही आप फ्लैश कार्ड के थ्रू भी बच्चे को अक्षर से इंट्रोड्यूस करा सकती है। फ्लैश कार्ड का आप यूज़ करके बच्चे को अक्षर्स के इमेज को पहचान करवा सकती है। बच्चे आर्ट से भी बच्चे अक्षर्स को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं, पहचान पाते हैं। बीच बीच में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती है। बच्चों को अब आ सिखाने के लिए आप सेम वही फॉलो कर सकती है, ट्रेस एंड डॉट, देन स्मॉल ट्रेस स्मॉल डॉट। बच्चे ने अ लिखना सीख लिया है तो बच्चे आ भी बहुत जल्दी लिखना सीख जाते हैं। आप ट्रेस में करवाइए, आप ट्रेसिंग करवाइए। सबसे पहले ट्रेस बच्चे अच्छे से कर रहे, फिर आप डॉट पे बच्चे को गाइड कीजिए। डॉट में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप स्मॉल ट्रेस दीजिए, आ से आम। फिर स्मॉल ट्रेस भी बच्चे प्रॉपर कर रहे हैं तो आप स्मॉल डॉट दीजिए। इससे बच्चे की जो राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होती है और बच्चे लाइन में लिखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है अक्षर ई से इमली। बच्चे ई भी पहचान लिए अक्षर के फॉर्मेशन को और इमली के भी पिक्चर्स को समझ लिए। फिर आप ट्रेस दीजिए। जिस लेटर में बच्चे को बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है आप उसकी ट्रेसिंग बार बार प्रैक्टिस करवाते रह सकते हैं। फिर डॉट पे लिखना सिखाइए। डॉट में अगर बच्चे लिख ले रहे हैं तो उन्हें स्मॉल अक्षर पे लिखना सिखाइए। इससे बच्चे की जो राइटिंग है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, बच्चे बहुत जल्दी लिखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है ई से ईख। बच्चे ई लिखना सीख गए हैं तो बच्चों के लिए ई भी बहुत आसान हो जाता है। फिर डॉट पे लिखना सिखाइए। अगर ई बड़ी ई की मात्रा देने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है ऊपर वाला, तो आप ट्रेसिंग दे दीजिए। बच्चे बार बार इसको ट्रेस करेंगे तो नीचे में जब वो उन्हें आप डॉट में देंगे तो वो अपने से करेंगे। और स्मॉल ट्रेस में भी करवाइए प्रैक्टिस। अगर यहाँ अच्छे से कर रहे हैं तो बच्चे डॉट भी अच्छे से करेंगे। ये सारे मेथड हम बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और हमें बच्चों को खेल खेल में ही सिखाना चाहिए, क्योंकि वो खेल खेल में ही बहुत अच्छे से और लॉन्ग टाइम तक सीखते हैं। नेक्स्ट लेटर है ऊ। ऊ से उपहार, ऊ से उल्लू,
आप बच्चों को एक अक्षर से 2-3 ऑब्जेक्ट के नाम सिखा सकते हैं, इससे उनके जो वर्ड पावर है हिंदी का वो डेवलप करेगा। ऊ भी बहुत आसान है क्योंकि बच्चे अगर अ लिख रहे थे तो उसमें ये अक्षर स्टार्ट में आ रहा था, बच्चे लिखना सीख जाएंगे। फिर डॉट पे प्रैक्टिस करवानी है। फिर आप स्मॉल अक्षर लिखवाना है तो स्मॉल ट्रेसिंग और स्मॉल डॉट, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। तो बच्चों को हिंदी विषय या हिंदी में स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण हार्ड नहीं लगेगा, वो हैप्पीली सीखेंगे जैसे नंबर्स और लेटर्स को सीखते थे। अब आगे हम देखेंगे ऊ से ऊन। ये भी जब बच्चे छोटी ऊ लिखना सीख गए हैं तो बड़ी ऊ भी लिखना सीख जाएंगे। ट्रेस पे देना है, ट्रेस में प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है तो डॉट पे सिखाना है। अगर बच्चों को बड़ी ऊ में ये मात्रा देने में दिक्कत हो रही है तो आप उसकी ट्रेसिंग की बार बार प्रैक्टिस करवाइए, जिससे कि बच्चे जब अपने से लिखेंगे तो वो खुद से लिखेंगे, मात्रा देंगे बड़ी ऊ की। फिर आप स्मॉल ट्रेस करवाइए। स्मॉल ट्रेस से होता है कि बच्चे लाइन पे लिखना सीख जाते हैं और उनकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाती है। री से रीसी। इस लेटर को लिखने में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम इसे भी आसान बना सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे आप ट्रेस करवाइए बार बार, बच्चे उसमें ट्रेस करेंगे जब तक सीख ना जाए, प्रॉपर वे ट्रेस ना कर ले, आप ट्रेसिंग दीजिए। ट्रेस हो जाने के बाद आप डॉट पे आइए, आप डॉट दीजिए, स्लैंटिंग लाइन अप एंड डाउन, और मात्रे की प्रैक्टिस करवाइए। अगर मात्रा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार उसी की ही प्रैक्टिस करवाइए। फिर स्मॉल री लिखना सिखाइए। 3-4 बार प्रैक्टिस करने से बच्चों के लिए री भी बहुत ही ईजी हो जाता है, बच्चे री भी लिखना सीख जाते हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार हम बच्चों को अगर अच्छे से सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। फिर हमें एक ही बार में सारे अक्षर नहीं सिखाने हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 अक्षर सिखा सकते हैं आप, 3 सिखा सकते हैं, 4 सिखा सकते हैं। फिर उसका आप 2-3 बार अभ्यास कराएंगे, जैसे डॉट पे। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे को किस अक्षर में प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस फिर से करवा सकते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटी ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, री से ऋषि। अगर री लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्रेसिंग दे दीजिए। जब बच्चे ट्रेसिंग सीख गए तो बच्चे डॉट पे लिखेंगे अपने से। फिर आप देखिए कि बच्चे ने बहुत अच्छे से सीखा या नहीं सीखा, बच्चे अक्षर को पहचान पा रहे हैं या नहीं, अक्षर से अक्षर को मैच कर पा रहे हैं या नहीं। उसके लिए आप एक टेस्ट ले सकती है, बच्चे से पूछिए ये कौन सा अक्षर है। तो या फिर बच्चे को आप सबसे पहले ये रीडिंग करवा दीजिए, आ से आम। तो बच्चे यहाँ देखेंगे आ है तो यहाँ बोलेंगे आ, तो आ के जैसा यहाँ पे कौन दिख रहा है उस पर मैच करवाएंगे। बच्चे जब ये बहुत अच्छे से खुद से मैच करने लग जाए बिना हेल्प के, तो समझ जाइए कि वो सीख गए हैं। फिर हमें उनके अक्षर्स के जो भी स्टेप्स है उसको आगे बढ़ाना है और आगे के अक्षर्स की प्रैक्टिस करवानी है। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।